हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आज का ये वीडियो बहुत ही खास और जरूरी है क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कुछ शानदार और असरदार तरीके जिनसे आप अपने पार्टनर का ढेर सारा प्यार हासिल कर सकते हैं। पहला तरीका आपके स्क्रीन पर है। अपने पार्टनर को कंफर्टेबल महसूस कराएं। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको बहुत प्यार करता हो और आपकी बहुत परवाह करता हो, लेकिन अगर वो आपके साथ सहज महसूस नहीं करता तो वो न तो इमोशनली और न ही फिजिकली आपके करीब आ पाएगा। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप उन्हें कंफर्टेबल महसूस कराएं। कंफर्टेबल महसूस कराने के तरीके: अपने पार्टनर को ये एहसास दिलाएं कि वे आपके साथ पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उनकी बातें ध्यान से सुनें और उन्हें जज न करें। उनके विचारों और भावनाओं की इज्जत करें। अगर आपका पार्टनर आपके साथ सहज हो जाता है तो बाकी सारी चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी। याद रखें, जब आपका पार्टनर आपके साथ सुरक्षित और कंफर्टेबल महसूस करेगा तो वो खुलकर अपने प्यार का इजहार कर सकेगा। तो दोस्तों, ये था पहला तरीका। आगे के और भी शानदार टिप्स जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब आपको बताते हैं दूसरे तरीके के बारे में। दूसरा तरीका ये है कि आपको सामने वाले का दिल जीतना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको ढेर सारा प्यार मिले तो ये तरीका बेहद असरदार हो सकता है। ये तरीका सामने वाले के दिल को गहराई से छूने का है, सिर्फ उन्हें प्रभावित करने का नहीं। इम्प्रेस करना एक अस्थायी प्रक्रिया होती है। आप किसी को अपने लुक, स्टाइल या अन्य चीजों से प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन ये स्थायी नहीं होता। कुछ समय बाद स्थिति पहले जैसी हो जाती है। इसलिए हार्ट जीतने का तरीका अलग और खास होना चाहिए। आपको ऐसा कुछ करना होगा जो सामने वाला व्यक्ति आपसे उम्मीद न कर रहा हो। ये कुछ ऐसा होना चाहिए जो दूसरों ने उसके लिए न किया हो। ऐसा करने से आप उसके दिल में एक स्थायी जगह बना सकते हैं। अगर आप किसी का दिल जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो वो इंसान आपको दिल से प्यार करेगा और ये प्यार कभी अस्थिर नहीं होगा। यही है दिल जीतने का दूसरा तरीका। अगला तरीका है कंट्रोल। आपको अपनी चीजों को नियंत्रित करना होगा, अपने एक्सप्रेशंस, इमोशंस, फीलिंग्स और जज्बातों को। अगर आप ये करना सीख जाते हैं तो सामने वाले को खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मौका मिलेगा। वो अपनी फीलिंग्स को बेहतर तरीके से आपके सामने एक्सप्रेस कर पाएगा क्योंकि वो खुद को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। हमेशा याद रखें, नियंत्रण ही निमंत्रण है। इसलिए आपको अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि सामने वाले की ओर से ज्यादा इमोशंस खुलकर सामने आएंगे। ये एक छोटा लेकिन बेहद पावरफुल तरीका है। दूसरा तरीका है सेंसेशन को बढ़ाना। अगर आप अपने पार्टनर की ओर से ज्यादा प्यार और अट्रैक्शन चाहते हैं तो संवेदनशीलता बढ़ाना एक कारगर तरीका है। जब कोई इंसान आपको लेकर अधिक उत्तेजना महसूस करता है तो वो इमोशनली और फिजिकली आपके और करीब आ जाएगा। ऐसा करने से शरीर में लव हार्मोन रिलीज होते हैं जिससे वो इंसान आपके पास आने से खुद को रोक नहीं पाएगा। सेंसेशन बढ़ाने के लिए अपने पार्टनर के करीब रहें, लेकिन उन्हें छूने की जल्दी न करें। उदाहरण के लिए, जैसे आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि एक सीन में किस के लिए पार्टनर के पास जाया जाता है और होठों के पास आकर रुक जाते हैं। इससे सेंसेशन अपने चरम पर पहुंच जाता है। यही कारण है कि आपका पार्टनर आपके पीछे पीछे आ जाएगा और आपको छोड़ना नहीं चाहेगा। तो सेंसेशन बढ़ाना सीखें। इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि इसमें कोई शारीरिक स्पर्श नहीं होता। ये एक बहुत प्रभावी तरीका है। लास्ट और सबसे पावरफुल तरीका है इन्वेस्टमेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको हमेशा प्यार और अटेंशन मिले तो इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। आपको अपने रिश्ते में इन्वेस्टमेंट करना होगा। इन्वेस्टमेंट दो चीजों पर किया जाता है, एक है पार्टनर पर और दूसरा है खुद पर। जैसे अगर आप अपने पार्टनर के लिए कुछ कर रहे हैं, उनके लिए शॉपिंग कर रहे हैं, उनके पॉकेट खर्च को उठा रहे हैं, उनके मुश्किल समय में उनके साथ खड़े हैं और हर वक्त उनकी जरूरतों का ख्याल रख रहे हैं, तो ये पार्टनर पर इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इसमें समय और प्रयास दोनों शामिल होते हैं। अब बात करते हैं खुद पर इन्वेस्टमेंट की। मान लीजिए आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं, खुद को बेहतर बना रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं हम जैसे भी हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर वो इंसान हमें प्यार करता है तो वैसे भी करेगा। लेकिन ऐसा हमेशा सच नहीं होता। हो सकता है कभी कभी प्रॉब्लम आप में हो। अगर प्रॉब्लम आप में नहीं है तो सब ठीक है, लेकिन अगर प्रॉब्लम आपके भीतर है और आप पहले जैसे नहीं रहे तो फिर रिश्ते पर असर पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप किसी को किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके व्यवहार
या प्रतिक्रियाओं से आपका मूड खराब हो जाता है। इससे आपको समझना होगा कि खुद को इम्प्रूव करना भी उतना ही जरूरी है। खुद पर इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ फिजिकली या मेंटली इम्प्रूव करना नहीं है। आप अपने दूसरे पहलुओं को भी बेहतर कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपने पार्टनर के लिए टी शर्ट खरीद रहे हैं तो खुद के लिए भी कुछ छोटा मोटा खरीद ले। अगर बजट कम है तो छोटी चीजें खरीदे। तालमेल बनाना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक जगह करना सही नहीं है, इसे दोनों तरफ करना चाहिए। अगर आपने ये बैलेंस सीख लिया तो प्यार से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। समस्याएं तब होती हैं जब इन्वेस्टमेंट वन साइडेड हो जाता है और आप रिश्ते में थकावट महसूस करने लगते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिटी हो। अगर आप इसे समझ गए तो आपके रिश्ते में हमेशा एक मजबूत तालमेल रहेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जहां हमने सीखा कि रिश्तों में इन्वेस्टमेंट और बैलेंस का क्या महत्व है। याद रखें, प्यार में सफलता का राज सिर्फ भावनाओं में नहीं बल्कि आपसी समझ और तालमेल में छिपा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं। मैं आपकी हर समस्या का समाधान देने की पूरी कोशिश करूंगा। हमेशा खुश रहें, अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं और खुद पर भी ध्यान देना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।